हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने बायोटी चैनल बीपीसीएम विक्टोरी ऑफ पीसीएम पर। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन। क्या इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन? उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देखा है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं हमने वो भी देखा है ना, और कुछ सवाल भी डिस्कस किए थे, सम सवाल भी डिस्कस किए थे हम लोगों ने, है ना। रिलेशन रिलेशन किसके? रिलेशन के। हमने देखा कि व्हाट इज रिलेशन, है ना, और कार्टेशियन प्रोडक्ट और मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में भी आपको समझाया था और थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आपको समझाया था, है ना। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन का, है ना। उसके बाद जो हमारा आज मेन फोकस रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। किस पर रहेगा? टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1, है ना। एक्सरसाइज 1.1 हम तभी डिस्कस कर सकते हैं जब हमको टाइप्स ऑफ रिलेशन आता हो, है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम फाइव टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे। एम्पैथी रिलेशन, है ना, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन, यानी कि 6 टाइप के रिलेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले, है ना। तो आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस करने से पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन का। किसका? रिलेशन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा एडवांस में रहेगा जिससे आपको समझ में भी आएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास है क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेट ए। ये हमारे पास एक सेट है जिसमें ए 1,2,3 और 10 तक क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। एक सेट हमारे पास ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 से 10 तक। किस तक? 10 तक। एंड एक रिलेशन दिया है हमारे लिए। क्या दिया है? रिलेशन दिया है। रिलेशन है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10। क्या है रिलेशन? एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10 और एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। और जो एक्स और वाई है वो सेट ए में क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। यानी कि एक्स और वाई की जो वैल्यू होंगी क्या होंगी? सेट ए में होंगी। किसमें होंगी? सेट ए में होंगी, है ना। वी ए रिलेशन ऑन ए। और सेट ए में क्या निकालना है हमें? रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। देखो सपोज दैट सॉल्यूशन सॉल्यूशन, है ना। देखो यहाँ पर ऑलरेडी उसने बोल दिया एक्स कॉमा, हमारे पास एक सेट है। क्या है? आई राइट ए 1,2,3 अप टू डैश 10 तक। कहाँ तक? 10 तक। मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर इंटीजर है 1 से 10 तक। क्या? 1 से 10 तक। उसने रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया? रिलेशन दिया उसने एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10 वेयर जहां x कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। और ए कोमा वाई किस में बिलोंग कर रहे हैं? ए में बिलोंग कर रहे हैं। किस में बिलोंग कर रहे हैं? ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो अब मैं इस वाले पार्ट को लेके चलता हूँ। यही तो हमको प्रूव करना है, x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो देखो x प्लस 2y इक्वल टू 10 कितना? 10। तो आई राइट y इक्वल टू 10 माइनस 2y2, 10 माइनस xy2। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो होगा या नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल होगा। अब मैं x y की जो वैल्यू है वो 1 से 10 तक डालूंगा। क्या करूंगा? 1 से 10 तक डालूंगा। ठीक है। तो पहले आई पुट x इक्वल टू 2। क्या? x इक्वल टू 2 पट करूंगा मैं तो y इक्वल टू क्या आएगा? तो देखो जब मैं x इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 10 माइनस 2y2, तो y इक्वल टू 8/2, यानी कि y इक्वल टू 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूं, कितनी पुट करता हूं? 4, तो y कितना आएगा? तो y आ जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6। तो y कितना आ जाएगा?
3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू 6 पुट करता हूं तो y इक्वल टू कितना आएगा? y इक्वल टू 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू 8 पुट करता हूं तो y इक्वल टू कितना आएगा? y इक्वल टू 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखो, जो सेट ए है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए x किन किन वैल्यू पे सेटिस्फाई है? 2, 4, 6 और 8। किस किस पे है? 2, 4, 6 और 8। यानी कि आल्सो पहले से ही x नॉट बिलोंग टू ए किस किस वैल्यू पर? 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 2, 3, 5, 7, 9 और 10। क्या? 10। तो देखो, रिलेशन क्या आया हमारा? रिलेशन आया हमारा, पहले x की वैल्यू 2 पुट की तो 4 आया, x की वैल्यू 4 पुट की तो कितना आया? 3 आया, x की वैल्यू 6 पुट की तो कितना आया? 2 आया, और x की वैल्यू 8 पुट की तो कितना आया? 1 आया। दैट इज रिलेशन। क्या? यही हमारा रिलेशन है। क्या? यही हमारा रिलेशन है। आंसर यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। आई होप, मैं आपको आशा करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। देखो, सीधी सीधी बात, उसने सीधा सीधा बोल दिया कि लेट ए, एक सेट है हमारे पास ए, जिसमें क्या है? इंटीजर है। इंटीजर कहाँ तक है? 1 से और 10 तक है। कहाँ तक है? 1 से और 10 तक है। फिर उसने एक रिलेशन दिया। क्या दिया? रिलेशन दिया। रिलेशन में सिर्फ बताया हमें फाइंड करना है कि x, y such that x plus 2y इक्वल टू 10, और x और y की जो वैल्यू है वो सेट ए में क्या कर रही है? बिलोंग कर रही है। यानी कि x y की जो भी वैल्यू होगी वो सेट ए में क्या करेंगी? बिलोंग करेंगी, है ना। तो उसने भाई पूछा, रिलेशन पूछा किसमें? सेट ए में। तो सेट ए का रिलेशन ये है 2,4, 4,3, 6,2 और 8,1। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y 4 आएगा, x की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो y 3 आएगा, x की वैल्यू 6 पुट करूंगा तो 2 आएगा, x की वैल्यू 8 पुट करूंगा तो 1 आएगा, है ना। और मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पुट की है इस वाले फंक्शन में। किसमें? फंक्शन में। ओके, फंक्शन अभी पढ़ा नहीं है, बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब आई होप रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। रिलेशन कैसे निकालते हैं आपको ही समझ में आ गया टोटली, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, है ना। टाइप्स ऑफ सेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट, टाइप सेट कितने प्रकार के होते हैं, है ना। सॉरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन, अरे सेट तो 11th क्लास में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? 11th क्लास में। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन अवेलेबल इन दिस चैप्टर, है ना, मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स, बट आई विल डिस्कस ओनली 6। आई विल डिस्कस ओनली 6। इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और पहले पढ़ते हैं इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन समझ में आ रहा होगा आपको। इम्पटी कुछ भी नहीं, है ना, खाली, है ना। तो देखो, इम्पटी रिलेशन, व्हाट इज इम्पटी रिलेशन? ये है वर्ड रिलेशन। क्या है? वर्ड रिलेशन या इम्पटी रिलेशन। क्या? इम्पटी रिलेशन। देखो, लेट सेट, लेट ए बी ए सेट। क्या है? एक सेट है। क्या है? एक सेट है। देन 5 सबसेट ऑफ ए। 5 क्या है? ए का सबसेट है ना। एंड आल्सो इट्स ए रिलेशन ऑन ए, और ये क्या है? ए का एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है ना। दिस रिलेशन इज कॉल्ड वर्ड और इम्पटी रिलेशन। जो 5 क्या होगा? वो सेट ए का क्या होगा? सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट होगा। इसे क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का करके रिलेशन ही तो आता है। क्या आता है? रिलेशन। तो 5 जो सेट है वो क्या होगा? ए का सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट होगा, है ना। और ये ए के लिए क्या होगा? एक रिलेशन होगा। क्या होगा? रिलेशन होगा। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड और इम्पटी सेट। क्या? वॉइड और इम्पटी सेट। ये तो मैथ हमने थ्योरेटिकल समझा, और थोड़ा मैथमेटिकल समझ लीजिए, है ना। मेरे पास एक एग्जांपल है, एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4, 4 क्या है? इंटीजर है। क्या है? 4 इंटीजर है। और उसने कहा है कि रिलेशन बताइए x, y, x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन 10।
देखो ये बोल रहा है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 10 और एक्स को वाई बिलोंग्स टू ए, है ना, और एक्स को वाई बिलोंग्स टू ए। तो देखो अगर मैं x की जगह 1 रखूं या 4 रखूं लेकिन वो ग्रेटर देन 10 नहीं आएगा, आ पाएगा? बोलेंगे नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं इम्पटी सेट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओनली करली ब्रैकेट से। किससे? करली ब्रैकेट से। इम्पटी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ध्यान रखना। ना तो हम उसके अंदर 5 लिखेंगे, है ना, और इसी को ना तो उसको 5 लिखेंगे, उसके अंदर 5 ही लिख सकते हैं, 5 रिप्रेजेंट है इम्पटी सेट, है ना। तो ओनली करली ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे वर्ड सेट को? करली ब्रैकेट से, है ना। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस सेट, दिस रिलेशन। तो देखो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। लेट ए बी ए सेट, ए क्या है? मेरे पास एक सेट है, देन फाइव सबसेट ऑफ ए, और जो ए फाइव क्या है? ए का सबसेट है, और ए का जो फाइव में रिलेशन है, क्या है? रिलेशन है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को वर्ड या इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड या इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। और एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे पढ़ते हैं हम, इससे आगे है यूनिवर्सल सेट। वर्ड इज यूनिवर्सल सेट, है ना। तो देखो यूनिवर्सल सेट, सॉरी रिलेशन। अब देखो, अब है यूनिवर्सल रिलेशन। व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्स में जो भी है ना, ऐसे बोल सकते हैं और ऐसे नहीं बोलते, है ना। तो देखो लेट ए बी ए सेट, ए क्या है? एक सेट है ना। देन ए सबसेट है किसका? सेट ए का। ए सबसेट है किसका? सेट ए का, है ना। एंड सो इट्स रिलेशन ऑन ए, ए का रिलेशन किसमें होगा? ए में होगा। ए सबसेट होगा किसका? सेट ए का, है ना। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम समझते हैं कि एग्जांपल से मेरे पास एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, और उसने कहा है कि रिलेशन बताइए x, y सच दैट x प्लस वाई लेस देन 10। अगर x और x प्लस वाई की मैं अगर ऐड करूं तो उनकी वैल्यू क्या हो? लेस देन 10 हो। क्या हो? लेस देन 10 हो, है ना। और x को वाई बिलोंग्स टू ए। तो देखो x प्लस वाई लेस देन 10। अब मैं x और y की कोई वैल्यू रख दूं इस सेट से, या 1, 4 रखूं, 3, 7 रखूं, यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं जोड़ दूं तो वो 10 से ज्यादा नहीं आएगा। 10 से क्या आएगा? कम आएगा। तो जो सेट ए होगा वही क्या होगा? सेट ए का सबसेट होगा। क्या होगा? सेट ए का सबसेट होगा, है ना। तो दिस टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। अब पढ़ते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। आइडेंटिटी आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। आइडेंटिटी के नाम से ही आपको कुछ खटक रहा होगा। तो देखो व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन, तो इसको पढ़ते हैं वो। देखो आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? सपोज करो हमारे पास एक सेट ए है। क्या है? सेट ए है। सेट ए में 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, है ना। तो जो सेट का एवरी एलिमेंट है, क्या है? एवरी एलिमेंट है, उसका जो रिलेशन होगा वो, अगर सेट का पहला एलिमेंट ए है तो ए का 1 है। क्या? 1 है। जो 1 का रिलेशन होगा वो 1 के साथ होगा। किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा। एलिमेंट उसका 2 है तो 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 के भी साथ होगा। 3 है तो 3 का रिलेशन 3 के भी साथ होगा। अगर 4 है तो 4 का रिलेशन 4 के भी साथ होगा। यानी कि एवरी एलिमेंट का रिलेशन होगा इटसेल्फ, यानी कि खुद के साथ भी, है ना। तो सपोज दैट देखो व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? ए टेंड्स टू ए या एंड आई ए। आइडेंटिटी रिलेशन को कैसे लिखते हैं? आई के सफिक्स में ए इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। और जो एलिमेंट ए है वो सेट ए में क्या करता है? बिलोंग करता है। और ए का रिलेशन किसके साथ होगा? ए के साथ भी होगा, यानी कि इटसेल्फ, है ना। रिलेशन इटसेल्फ, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली देन, अगर एक सेट का एवरी एलिमेंट खुद के साथ भी रिलेशन बनाएगा, क्या बनाएगा? रिलेशन बनाएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे।
क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। यहाँ पर देखो मेरे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4 है ना, और उसने कहा है कि रिलेशन बताइए ए सच दैट ए डिवाइड बाई ए इक्वल टू 1। अगर मैं ए को ए से डिवाइड करूं तो क्या है, मेरे पास 1 आए। तो देखो क्या बताना है, देखो ए बिलोंग्स टू ए है ना, ए डिवाइड बाई ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो अगर मैं ए इक्वल टू 1 पुट करूंगा और यहाँ पर भी ए इक्वल टू मेरे पास 1 है, तो ए डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं ए इक्वल टू 2 पुट करूंगा और फिर ए इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो ए डिवाइड बाई 2 2 इक्वल टू 1 कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो देखो आर क्या आएगा इसका, इसका आर आएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3 कितना आएगा, 3, 3 और 4, 4। मैंने आपको पूरा करके नहीं दिखाया है ना। जब मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ही 1 आएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, है ना। अब देखो एवरी एलिमेंट का रिलेशन है इटसेल्फ, है ना, खुद के साथ। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। और इसी को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब जो आगे पढ़ने वाले में थोड़ा अच्छा है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज दैट एज आइडेंटिटी, क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखते हैं क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। तो देखो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ना, ए टेंड्स टू ए इफ every element of A is related itself, क्या, related itself, then it is a reflexive relation, क्या, reflexive relation, reflexive relation as it has identity relation, है ना, what थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। सपोज दैट मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास एक सेट है ए जिसमें 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और वो मुझसे पूछ रहा है रिलेशन आर एक्स डिवाइडेड बाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्ट, है ना। तो सपोज दैट मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। दिस सेट ए, क्या ए, एक सेट मेरे पास बी है जिसमें भी क्या है, सेम एलिमेंट, क्या है, सेम एलिमेंट और बी है, क्या बी है। तो देखो यहाँ पे ए का जो रिलेशन होगा वो ए के साथ होगा, किसके साथ होगा, ए के साथ भी होगा, ठीक है। 2 का 2 के साथ होगा, 3 का 3 के साथ होगा और 4 का 4 के साथ होगा, किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा, ठीक है। और 2 का 1 के भी साथ होगा, 2 का 3 का 1 के साथ भी होगा और 4 का 1 के साथ भी होगा, किसके साथ होगा, 1 के साथ भी होगा। इसी को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या आएगा, आर क्या आएगा, यहाँ पे देखो आर आएगा, पहले 1 का 1 के साथ है, किसके साथ है, 1 का 1 के साथ है, तो 1, 1, 2 का 2 के साथ है तो 2, 2, 3 का 3 के साथ है तो 3, 3, ठीक है, 4 का 4 के साथ है तो 4, 4, ठीक है, 2 का 1 के भी साथ है तो 2, 1, 3 का 1 के भी साथ है 3, 1 और 4 का 1 के भी साथ है 4, 1, 4, 1, ठीक है। ऐसे ही 4 का 2 के भी साथ होगा, 3 का 2 के भी साथ होगा, किसके साथ होगा, है ना। तो देखो 3, 2 भी आएगा, क्या आएगा, 3, 2, 3, 2 और 4, 2 क्या आएगा, 4, 2, है ना। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहली कंडीशन याद रखो इसकी कि इसके सेट के पहले एलिमेंट का जो रिलेशन है वो इटसेल्फ यानी कि खुद के साथ भी होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। 2 का 2 के साथ भी होना चाहिए, वो कह रहा है एक्स ओ वाई डिवाइड इंटरसेक्ट, है ना। तो देखो ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इससे आगे है सिमेट्रिक रिलेशन, क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब मैं आपको सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताता हूँ।
तो व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? देखो सिमेट्रिक रिलेशन, अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या, सिमेट्रिक रिलेशन तो व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? देखो सपोज करो एक सेट की टू एलिमेंट्स है ए कॉमा बी, क्या ए कॉमा बी, एक ए का अगर बी के साथ रिलेशन है, क्या है ए का अगर बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के भी साथ रिलेशन होगा। सपोज करो 1,2 एक रिलेशन है तो 2,1 क्या होगा, एक रिलेशन होगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो देखो ए टेंड्स टू ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन। ए को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। इफ यदि ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी का जो रिलेशन है वो आर में बिलोंग कर रहा है, तो वी कॉमा ए का भी रिलेशन किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, जबकि ए कॉमा बी क्या है, एक सेट एक क्या है, एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। अब देखो मैं एग्जांपल से देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 4 एलिमेंट है 1,2,3,4, एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 10, है ना। तो रिलेशन बताना है एक्स प्लस वाई लेस देन 5, क्या 5। तो देखो अगर मैं एक्स की जगह वन पुट करता हूँ, वाई की जगह वन पुट करता हूँ, तो क्या लेस देन 5 आएगा, आएगा। अगर मैं एक्स की जगह 2 पुट करता हूँ, वाई की जगह 1 पुट करता हूँ, तो आएगा, बोलेंगे बिल्कुल आएगा, है ना। अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूँ और y की जगह 1 पुट करता हूँ, x की जगह 1 कॉमा और y की जगह 3, तो क्या ये आएगा या नहीं आएगा, लेस देन 5, बोलेंगे बिल्कुल आएगा। अगर मैं x की जगह 2,1 करूँ, है ना, 1,2 2,1, तो क्या आएगा या नहीं आएगा, बोलेंगे आएगा। अगर मैं 3,1 कर दूं, क्या आएगा या नहीं आएगा, बोलेंगे बिल्कुल आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ। अगर मैं 2,2 कर दूं तो भी इसका रिलेशन क्या है, लेस देन 5 है। क्या है, लेस देन 5 है ना। अगर मैं 3,1 कर दूं, 3,1 कर दूं, तो भी क्या है, इसका रिलेशन लेस देन 5 नहीं है, बोलेंगे बिल्कुल इसका रिलेशन लेस देन 5 है ना। तो देखो ये आया हमारे पास रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसका पहला पहला पेयर देखो। अगर 1 का रिलेशन 1 के साथ है, यानी कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, अगर 1,1 रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो क्या 1,1 अगर रिलेशन अगर आर में बिलोंग कर रहा है, तो या तो मैं अभी एक्स की जगह बने वाई की जगह बने, अगर मैं वाई की जगह बन मान लू, एक्स की जगह बन मान लू, तो वो तो सिमेट्रिक है या नहीं है, बोलेंगे बिल्कुल है। अब मैं यहाँ देखता हूँ 1,2, अगर 1,2 रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो 2,1 भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा होगा। तो व्हाट इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, एस आर, सिमेट्रिक रिलेशन। अब क्या देखो 1,3 अगर रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो क्या 3,1 भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, बोलेंगे बिल्कुल कर रहा है। देखो यहाँ 2,1 है, सॉरी 1,2 है, क्या है 1,2 है, तो यहाँ पर 2,1 भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर 1,3 है तो यहाँ पर 3,1 भी है, यानी कि हमारे पास 2 पेयर ऐसे आए हैं जो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो हम जितने ढूंढ पाए उतना अच्छा है ना, जितने हम फाइंड आउट कर पाए रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन उतना ही अच्छा है ना। मिले तो अभी हम कराएंगे सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, है ना। अब लास्ट है ट्रांसिटिव रिलेशन। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना। देखो अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होगा, क्या होगा, ए के साथ होगा, और दोनों ही रिलेशन आर में बिलोंग करेंगे। फॉर ऑल ए कॉमा बी, ए कॉमा बी क्या होंगे, जो एलिमेंट होंगे सेट ए के होंगे, किसके होंगे, ए के होंगे। इससे मुझे 2 सिमेट्रिक रिलेशन मिले, कितने मिले, 2 सिमेट्रिक रिलेशन मिले, 1,2 और 2,1, 1,3 और 3,1। अब पढ़ते हैं हम ट्रांसिटिव रिलेशन। क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज ट्रांसिटिव रिलेशन। देखो ट्रांसिटिव रिलेशन, अब देखो ट्रांसिटिव रिलेशन क्या, ट्रांसिटिव रिलेशन सपोज करो ए टेंड्स टू ए इज सेड टू बी ए ट्रांसिटिव रिलेशन। ए का ए के साथ क्या है, सेट ए का सबसेट ए के साथ क्या है, सेट ए का ए के साथ क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन है। क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन है ना। इफ
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कॉमा सी भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब देखो समझते हैं, देखो इफ यदि ए कॉमा बी का जो रिलेशन है वो आर में बिलोंग कर रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, एंड बी कॉमा सी का रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो वो जब ही ट्रांसिटिव रिलेशन होगा जब ए और सी भी किस में बिलोंग करेंगे, आर में बिलोंग करेंगे। ए कॉमा सी भी किस में बिलोंग करेंगे, आर में बिलोंग करेंगे। सपोज करो ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है ना। अगर ये कंडीशन पाई जाती है एक रिलेशन में तो हमें तीसरी कंडीशन फाइंड करनी है, ए कॉमा सी, यानी कि फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट का अगर रिलेशन सी के साथ है, किसके साथ है, सी के साथ है, तो फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का भी रिलेशन किसके साथ होगा, सी के साथ होगा, किसके साथ होगा, सी के साथ होगा, और उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन कहते हैं। तो व्हाट इज ट्रांसिटिव रिलेशन, व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन, व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन, व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। तो 6 टाइप ऑफ रिलेशन हमने इस लेक्चर में कवर किए। क्या किए, कवर किए। अब एक्सरसाइज 1.1 को हम कवर करेंगे। क्या करेंगे, 1.1 को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 इज वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, है ना। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, और मेरे चैनल को पर आप आना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करें या नहीं करें चलेगा, पर आपको मेरे चैनल पर पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और शाम 7 बजे हम लोग मिलते हैं व्हाट्सएप पर ऑनलाइन। क्या, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन। जो भी आपके डाउट है, मेरा व्हाट्सएप पर चैनल है विक्टोरी ऑफ पीसीएम, उस पर जाओ, आपको एक लिंक मिलेगी। शाम 7 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर में।